हम डर गए। प्लीज खुश रहिए, हमको डर लगता है। और आप जैसे पैखाना और शुगर के गूं से मुंह नहीं लगना चाहते। भाई दीवे मेरी मुंह से भूल से भी कुछ निकल गई तो शायद वो बहुत भारी पड़ेगा। और मंत्री जी और मधेपुरा के विधायक जी और अन्य लोग, ये लोग दया के पात्र हैं। या आप याद कीजिए, आपको 38 लाख रुपया और 42 लाख रुपया 2 बार चुनाव में लड़ने के लिए आपकी मदद की गई थी। आप काहे नहीं जवाब देते हैं राजद के प्रवक्ता का? आपको तो गाली गलौज से घिनाता रहता है। आप हमारे जैसा कमजोर आदमी पर काहे पड़ जाते हैं? हम बहुत कमजोर हैं, हमको डर है मरवा देगा। यार मैं नहीं, आप सरकार को कह दो मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, खुला हूं मैं, जहां आना हो आके चैलेंज करिए, मारिए। मैं कहावत है, ऊंट बैठ जाए तो गधा से ऊंचा है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता जब भूखने लगे तो उसको रोटी फेंक के चुप कर दीजिए, उसको लाठी मत मांगे। और मुझे लगता है कि जो एमपी एमएलए इस तरह की फालतू चीजों में पड़ते हैं वो जाहिल है, वो नासमझ है, वो दया के पात्र है, गुस्सा के पात्र नहीं है। और मंत्री जी और मधेपुरा के विधायक जी और अन्य लोग, ये लोग दया के पात्र हैं। या महाराष्ट्र के हो चाहे कोई भी, या उत्तर प्रदेश के, आप दूसरों के दया पर जिंदा हैं, दूसरों के दया पर एमएलए एमपी बनते हैं। आप उछल कूद मत करिए प्लीज। और जो विधायक मधेपुरा के हैं, आप याद कीजिए, आपको 38 लाख रुपया और 42 लाख रुपया 2 बार चुनाव में लड़ने के लिए आपकी मदद की गई थी। आप क्या लिखते थे पत्र में वो याद रखिए। आपको क्या बकना, आप क्या हर चीज लड़ाई में, आपसे मेरी कोई बातचीत तो कभी होती नहीं है। आपके जो आका हैं आप वहां रहिए ना, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा भी आका हो सकते हैं वो, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन आप बीच बीच में जिस तरीके की बकवास करते हैं, ये क्या फायदा? आपको तो 2-2 बार चुनाव लड़ाए हम, और वो पर्चा भी है आपका जिसमें आप क्या लिखे हैं मेरे बारे में। आप सोचिए क्या बोलते हैं। इसीलिए मैं दोनों आदमी को सलाह दूंगा, या और भी लोगों को। अब नीरज बाबू, हम तो हमेशा आपकी तारीफ किए हैं। अब मैं आपसे भीख मांगने तो गया नहीं, मैं दया का पात्र तो हूं नहीं कि हमको कुछ दे दीजिए, या मैं सरकार की कोई आलोचना तो कर नहीं रहा हूं। नीतीश कुमार जी मेरे सम्मानजनक हैं, मैं नीतीश कुमार पर कोई आरोप प्रत्यारोप तो लगा नहीं रहा हूं। कल मैंने आपका बयान सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। खुरपी के ब्याह में हसुआ बराती, हसुआ के ब्याह में खुरपी बराती वाला बात हमेशा आप करते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। सबको एक घाटी में मत घाटिए, एक घाट डेनिया बकसता है, ऐसा तो बकसिए मंत्री जी, नीरज बाबू, सबको एक ही तरफ। आप काहे नहीं जवाब देते हैं राजद के प्रवक्ता का? आपको तो गाली गलौज से घिनाता रहता है। तो आपको कुव्वत नहीं है, आप लड़ जाइए, आप एफआईआर करवाइए। आप हमारे जैसा कमजोर आदमी पर काहे पड़ जाते हैं? हम बहुत कमजोर हैं, हमको डर है मरवा देगा। बम्बई हम ही जाते हैं, लड़ते दुनिया में हम ही हैं, वर्ल्ड से लड़ते हम ही हैं, कमजोर भी हम ही हैं। मलेशिया भी हम ही लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। और अपने बदौलत लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, आप घबराइए नहीं। मैं इस दुनिया में कोई एक डेस्टिनी है, कौन है वर्ल्ड में दुनिया की सृष्टि में, उसी का रेस्पेक्ट करता हूं। मौत डरता किसी से नहीं हो, न भगवान से, न धरती पर इंसान से, उनकी इज्जत करता हूं। इसीलिए डर है कि इंसान को मैं कष्ट न दूं। मैं डरता फरता नहीं हूं, मरना तो तय है। भगवान को कल मारना हो आज मार दे, जितने दिन आए हैं उतना दिन अच्छा करके जाएंगे। जो सच है उसको बोल के जाएंगे, सच्चाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरा। झूठ को मिटा के जाएंगे, और संविधान, लोकतंत्र और मेरे देश से बड़ा और आदमी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी बात सरकार को जगाने के लिए कहता हूं। मेरा आग्रह है कि आपको बहुत लोग गाली गलौज करते हैं, उसका जवाब दीजिए। मैं आपकी इज्जत करता हूं, और आपको दीपावली और गोवर्धन पूजा की बधाई। मंत्री जी आपको भी, ब्रजभूषण भाई आपको भी, विधायक जी आपको भी, और उन लोगों के भी जो आलोचना करते रहते हैं हमेशा 24 घंटा।
यार मैं नहीं, आप सरकार को कह दो मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं बार बार तो कह रहा हूं, आप हटवा लो ना, आप पावरफुल आदमी हो और आप दुनिया बदलो। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप दुनिया बदलिए, तो क्या प्रॉब्लम है दुनिया बदलने में? तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि देश में बहुत काम है, कोसी सीमांचल में विकास को लेकर के है, फैक्ट्रियों को लेकर के है, बहुत सारे काम करने हैं। चिट्ठी की तरह आकाश मत टेकिए। मैं किसी दिन भाई दिवे मेरी मुंह से भूल से भी कुछ निकल गई तो शायद वो बहुत भारी पड़ेगा। ये सही नहीं है। किसी भी चीजों की एक सीमा होती है। आप बराबर और लगातार आप कुछ न कुछ बके जा रहे हैं। हर 3 दिन 2 दिन पर सुर्खियों में रहने के लिए, अरे आपको अपनी चट्टा क्यों नहीं, अपनी औकात क्यों नहीं है सुर्खी में रहने के लिए? आप अच्छा काम करिए। पप्पू यादव के सहारे क्यों अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि आपके आंख में पानी और शर्म है, लाज है, बेहयापन है, तो मैं आपके रास्ते नहीं आता हूं। आपको मेरा विचार अच्छा ना लगे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि उनका विचार अच्छा नहीं है, लेकिन निजी हमले उचित नहीं है और हम लोग एक दूसरे पर निजी हमले ना करें। और मेरी सुरक्षा की चिंता आप मत करिए, जनता करेगी, हमारे लोग करेंगे और मैं काम कर रहा हूं। मैं जनता के बीच हूं। आपका यदि कहीं से उनके साथ संबंध है, इतला है, तो फोन कर दीजिए कि मैं जनता के बीच हूं। आए, मैं तो भर दिन गरीबों के बीच रहता हूं, आए और मारे। मैं तो बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है कि हम डर गए। हम तो कह रहे हैं कि हम डर गए। आप खुश रहिए ना, अपने मियां मिट्ठू बनिए। हम डर गए, प्लीज खुश रहिए। हमको डर लगता है, तो आपको पता चलेगा। आगे आगे देखते चलिए। हम अपने कर्मों से दुनिया को लोग झुकाते हैं, वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं। सदन में आपको पता चलेगा नवंबर में हम डर गए कि क्या क्या होता है। सुनते जाइए। कल से मैं झारखंड में हूं और मेरा संकल्प है झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का। कल 3 तारीख है, मैं जमशेदपुर में रहूंगा। अजय जी हमारे बहुत ही लाइकिंग रहे हैं, मैं उनके लिए जीता हूं। कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, झारखंड में वहां जा रहा हूं। 2 दिन महाराष्ट्र भी रहूंगा। आपको जहां आना हो आ जाइए, खुला हूं मैं। जहां आना हो आके चैलेंज करिए, मारिए। फिर मैं अंत में कह रहा हूं, मुझे किसी के निजी लोगों से मतलब नहीं, निजी जिंदगी से मतलब नहीं। अपराध और अपराधी को मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जगाने की जिम्मेदारी जनता ने पप्पू यादव की दी। वो मैं बोलूंगा। लोकतंत्र बचाने और इंसानियत बचाने के लिए मैं मरने की तैयारी कर चुका हूं। मैं जाऊंगा तो इंसानियत को बचा के ही जाऊंगा। बस आप गाली गलौज ना करें, मेरा आग्रह है, अन्यथा मेरे लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। मैं लगातार परेशान हूं और मैं बोलना नहीं चाहता और आप जैसे पैखाना और शुगर के गूं से मुंह नहीं लगना चाहता। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।